क्या होगा अगर जिस संदेश को आप परमेश्वर की आवाज समझ रहे हैं वो वास्तव में धोखा हो? क्या होगा अगर लाखों लोग ऐसे उपदेशकों के पीछे चल रहे हो जो बाइबल नहीं बल्कि अपनी सोच सिखा रहे हो? यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, मत्ती 7:15। लेकिन आज बहुत से विश्वासी बिना परखे हर संदेश को सत्य मान लेते हैं। क्या हर पास्टर सच बोल रहा है? क्या हर चमत्कार परमेश्वर से है? क्या हर ग्रेस मैसेज वास्तव में बाइबल पर आधारित है? आज की इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार जानेंगे झूठे शिक्षकों की पहचान कैसे करें, आधुनिक कलीसिया की सबसे खतरनाक गलत शिक्षाएं और कैसे एक सच्चा मसीही आत्मिक धोखे से बच सकता है। यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। सावधान, पास्टर्स के संदेशों को परखना आपकी मसीही जिम्मेदारी है। फायर पार्ट 1, क्यों यह विषय इतना गंभीर है? 1, बहुत से लोग सोचते हैं अगर कोई यीशु का नाम ले रहा है तो वो सही ही होगा, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। शैतान हमेशा खुलकर हमला नहीं करता, कभी कभी वह सत्य जैसा दिखने वाला झूठ लाता है। 2 कुरिन्थियों 11:14, शैतान स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी धोखा हमेशा बुरा दिखाई नहीं देता। कई बार वो बहुत आकर्षक, बहुत प्रेरणादायक और बहुत धार्मिक दिखता है। आज सोशल मीडिया पर हजारों प्रीचर हैं। हर दिन नए प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स और अनॉइंटेड टीचर्स सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वे वास्तव में परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं या लोगों की भावनाओं को बेच रहे हैं? पार्ट 2, यीशु ने झूठे शिक्षकों के बारे में क्या कहा? यीशु ने अंतिम दिनों के बारे में एक बहुत गंभीर चेतावनी दी। मत्ती 24:11, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा बहुतों को, यानी धोखा इतना शक्तिशाली होगा कि लाखों लोग उसे सत्य समझ लेंगे। झूठे शिक्षक अक्सर बाइबल के कुछ हिस्सों को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, पाप के बारे में चुप रहते हैं, लोगों को सिर्फ अच्छा महसूस कराते हैं, रिपेंटेंस की जगह मोटिवेशन देते हैं और यीशु की जगह इंसान को केंद्र बना देते हैं। वे कहते हैं बस पॉजिटिव सोचो, परमेश्वर चाहता है कि तुम हमेशा अमीर रहो, पाप कोई बड़ी बात नहीं, ग्रेस है इसलिए बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? लूका 9:23, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। यीशु ने सेल्फ डिनायल सिखाया। आज दुनिया सेल्फ ग्लोरी सिखा रही है। पार्ट 3, आधुनिक कलीसिया की सबसे खतरनाक झूठी शिक्षाएं। 1, पार्ट 3, आधुनिक कलीसिया की सबसे खतरनाक झूठी शिक्षाएं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ये शिक्षा कहती है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम हमेशा अमीर, स्वस्थ और सफल रहोगे। लेकिन समस्या यह है, यीशु स्वयं गरीबों के बीच रहे। प्रेरितों ने सताव सहा, बहुत से विश्वासियों ने कठिनाइयों में जीवन बिताया। बाइबल कभी नहीं कहती कि सच्चा विश्वास इक्वल्स हमेशा पैसा। 1 तीमुथियुस 6:5, वे समझते हैं कि भक्ति कमाई का साधन है। 2, फॉल्स ग्रेस ये शिक्षा कहती है अब ग्रेस है इसलिए पाप कोई इशू नहीं, लेकिन बाइबल कहती है रोमियो 6:1-2, क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बढ़े? कदापि नहीं। सच्ची ग्रेस हमें बदलती है, वो पाप में आरामदायक नहीं बनाती। 3, इमोशनल क्रिश्चियनिटी। आज बहुत लोग परमेश्वर की उपस्थिति को सिर्फ इमोशन से मापते हैं। अगर म्यूजिक इमोशनल हो गया तो लोग कहते हैं होली स्पिरिट आ गया, लेकिन हर भावना परमेश्वर से नहीं होती। सच्ची आराधना सिर्फ फीलिंग्स नहीं, सत्य और आत्मा में होती है। 4, पर्सनालिटी वर्शिप। कुछ लोग यीशु से ज्यादा प्रीचर को फॉलो करते हैं। वे कहते हैं मेरे पास्टर ने कहा, लेकिन सवाल है बाइबल क्या कहती है? एक सच्चा शिक्षक हमेशा लोगों को अपने पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलाता है। पार्ट 4, एक सच्चे मसीही को क्या करना चाहिए? प्रेरितों के काम 17:11 में बेरियन विश्वासियों का वर्णन है। उन्होंने पौलुस की बातों को भी सीधे स्वीकार नहीं किया। वे हर दिन शास्त्रों में जांचते थे कि बातें सही हैं या नहीं। यही एक मैच्योर बिलीवर की पहचान है। अगर आप आत्मिक धोखे से बचना चाहते हैं, हर संदेश को बाइबल से जांचें, कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर पढ़ें, इमोशनल मैनिपुलेशन से सावधान रहें। हर मिरेकल को तुरंत परमेश्वर का काम न माने, यीशु को केंद्र में रखें, इंसानों को नहीं। पार्ट 5, अंतिम चेतावनी। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सत्य से ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद किया जाता है।
लोग ऐसे टीचर्स चाहते हैं जो उन्हें चैलेंज न करें, बस कंफर्ट दे। लेकिन सच्चा सुसमाचार कभी कभी असुविधाजनक होता है। वो पाप को एक्सपोज करता है, वो रिपेंटेंस बुलाता है, वो क्रॉस उठाने को कहता है। 2 तीमुथियुस 4:3। लोग ऐसा समय आएगा जब वे खरी शिक्षा न सह सकेंगे। ये समय शायद अब है। अगर यह वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला था तो इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत से विश्वासी बिना जाने धोखे में जी रहे हैं। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यीशु के करीब रहिए, बाइबल पढ़िए, हर आत्मा की परीक्षा कीजिए और याद रखिए, हर चमकती हुई चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। अगर यह वीडियो आपके लिए आशीष बना, अगर इसने आपकी आंखें खोली, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सत्य को फैलाना हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी धोखे से बच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिब्लिकल ट्रूथ और पावरफुल क्रिश्चियन वीडियोस के लिए। नीचे कमेंट में लिखें, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यीशु के करीब रहिए, बाइबल पढ़िए, हर आत्मा की परीक्षा कीजिए और याद रखिए, हर चमकती हुई चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती।